गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सोशल साइंस क्लास 5th और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 द मैप्स। सबसे पहले बेटा आपको हार्ड वर्ड करने हैं नोटबुक में। हार्ड वर्ड के लिए आपको पूरा चैप्टर अपने आप पूरा पढ़ना है और जो वर्ड आपको हार्ड लगते हैं उनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओनली 10। ओके, उसके बाद हम चैप्टर को रीड करते हैं। आप लोग पहले भी रीड कर चुके हो, मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब मैप वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोब आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। अ मैप कैन बी ड्रॉ ऑन a flat surface like paper, cardboard or wall. Map can show that entries, world, signals, continent, a country, a city or a neighborhood or even your school. मैप क्या है? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही बनेगा, व्हाट इज़ अ मैप? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस को दिखाता है। मैप क्या है? मैप वो है जो हमें हमारे अर्थ के पूरे फ्लैट सरफेस को एक मैप के ऊपर दिखाता है। अब मैप कैन बी ड्रॉ, हम मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। सरफेस एक कागज़ के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, वॉल के ऊपर, उसके ऊपर हम उसकी एंट्रीज़ को शो कर सकते हैं। एज अ सिंगल कॉन्टिनेंट बता सकते हैं, कंट्री, सिटी, यहाँ तक कि हम अपने पड़ोस को भी और इवन अपने स्कूल तक को भी उस मैप के ऊपर हम शो कर सकते हैं। ग्लोब्स एंड मैप्स। ग्लोब और मैप्स क्या हैं? ग्लोब्स आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो। व्हाट इज़ अ ग्लोब? ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। एंड और मैप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप इस चैप्टर में अभी पढ़ोगे। एज यू नाउ, अ ग्लोब इज़ अ परफेक्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द अर्थ। जो आपने पहले पढ़ा था, यानी अर्थ वो है जो लगभग आपको अर्थ के शेप को दिखाता है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, आप इसकी मदद से ही रिलेटिव शेप एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस, बट देयर नो कर्टेन डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोब्स। लेकिन इन सब के बाद आप मैप के ऊपर, आप ग्लोब के ऊपर क्या करते हो? उसके अंडरस्टैंडिंग के द्वारा से ही शेप, साइज और कॉन्टिनेंट को बता सकते हो एंड द ओशंस, बट उसके जो सब पार्ट्स होते हैं उन चीज़ों को आप नहीं शो कर सकते। बट देयर आर कर्टेन डिसएडवांटेज, लेकिन उसके फिर भी थोड़े से नुकसान हैं। नुकसान क्या हैं? यानी नुकसान यानी उनकी हानियाँ। किसकी? ग्लोब की। डिसएडवांटेज ऑफ अ ग्लोब। अब आप ये कहोगे कि मैम ग्लोब के द्वारा तो ही तो हम पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ग्लोब के ऊपर भी हम पूरे वर्ल्ड की जानकारी को इकट्ठा नहीं कर सकते। हमारा वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा है बेटा, उसके बारे में हम एक छोटे से ग्लोब के ऊपर पूरी बातों को नहीं पढ़ सकते। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? अ ग्लोब ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस, कि हमें अपने ग्लोब को शो करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। अ लार्ज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्टी टू हैंडल, और उसको हम हैंडल नहीं कर सकते, हमें उसको संभालने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द डिटेल ऑन अ ग्लोब बिकॉज अ ग्लोब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एज अ होल, और हम उसके ऊपर पूरे ग्लोब को रिप्रेजेंट शो नहीं कर सकते हैं और ना ही पूरी उसकी डिटेल को। अ ग्लोब कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंटेशन अ पार्ट ऑफ द अर्थ लाइक एज अ कंट्री और कॉन्टिनेंट्स, जिस तरह से हम उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्री और कॉन्टिनेंट्स को भी अच्छी तरह से शो नहीं कर पाएंगे।